नित्यम भागवत सेवया के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक दिन श्री भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। और हमने भागवतोत्तम रूपानुप्रवर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र को श्रवण करना आरंभ किया था। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु और उनके धारा में आने वाले समस्त वैष्णव गण, उन्होंने हमारे इस भक्ति राज्य में, भजन राज्य में हमें अग्रसर होने के लिए एक के बाद में एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आदर्श अर्थात एक आइडल, जिस आइडल को देख करके, जिस आदर्श को सामने देख करके हमें भी भजन में उत्साह प्राप्त हो और हम भी हमारे इस कृष्ण सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति की यात्रा में और अधिक से अधिक उत्साह से आगे बढ़ पाए। तो उसके अंतर्गत श्री रघुनाथ गोस्वामी का जीवन चरित्र हम सभी के लिए आदर्श है। हमने पहले भी बतलाया था किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी एक साधक अवस्था से लेकर के और सिद्ध प्राप्ति भावावस्था के भक्त तक के सारे लक्षण अपने जीवन में स्वयं दिखलाते हैं। विगत 2-3 दिनों से जब हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में सुना, तो उनके घर का परिवेश और उनका बाल्यकाल कैसा व्यतीत हुआ उस विषय में हम सुन चुके हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के अंतरंग परिकर हैं, उनके निज पार्षद हैं। कृष्ण लीला में उनकी रति मंजरी हैं। लेकिन तब पर भी इस जगत में आकर के एक साधक की भांति आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। पिता के इकलौती संतान और पिता और उनके ताऊजी हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार की 8 लाख सालाना स्वर्ण मुद्रा की आय, जिसके ये एकमात्र उत्तराधिकारी, लेकिन तब पर भी विषय से संपूर्ण रूप में अनासक्त और महाप्रभु के दर्शन के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए हमेशा उत्कंठित। महाप्रभु के प्रथम दर्शन इनको प्राप्त हुए शांतिपुर में, जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु काटुआ में संन्यास ग्रहण करने के उपरांत चले जाएंगे जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जाने से पहले नित्यानंद प्रभु और अन्य अन्य भक्तों की इच्छा हुई कि महाप्रभु संन्यास लेकर के पुरी जा रहे हैं और पता नहीं कब इनका वापस आना होगा। इसीलिए एक बार कम से कम नवद्वीप वासी को, ये बंगाल वासियों को महाप्रभु के संन्यास रूप का दर्शन तो प्राप्त हो जाए, क्योंकि संन्यास लेने का महाप्रभु के पीछे कई सारे कारण थे। जो लोग महाप्रभु के उस भगवत भक्त के भाव को समझ नहीं पाते थे, वे लोग महाप्रभु के उस आचरण को देख करके उनके प्रति द्वेष करते थे। महाप्रभु जब गया यात्रा से लौट करके आए, अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी पाद से मिलने के उपरांत जब वापस आए हैं, तो भावुक निमाई हो गए और भावुक निमाई हो करके जो कुछ भी व्याख्या करते, वो हमेशा भगवत भक्ति परक व्याख्या करते। तो इससे क्या हुआ था, उनके आसपास के कुछ पाषंडी लोग थे, वो विरोधी हो गए थे और महाप्रभु को मारने तक, प्रहार करने तक, उनके प्रति हिंसा करने तक वो अग्रसर हो गए थे। महाप्रभु ने इसीलिए सोचा कि मैं जगत कल्याण के लिए आया हूँ और ये लोग अगर मेरे प्रति ही द्रोह आचरण करेंगे, तो इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए संन्यास ग्रहण कर लूँगा। संन्यास ग्रहण करके और यदि इनके सामने जाऊँगा, तो मेरे उस संन्यास वेश का सम्मान करने के लिए, मेरे उस संन्यास रूप का सम्मान करने के लिए ही कम से कम ये लोग मुझे प्रणाम इत्यादि करेंगे, है ना? क्योंकि शास्त्र में नियम है, देखो, सन्यासी देखिया जेवा ना नुआए मुंड, तार मुंड पड़े गिया नर केर कुंड। किसी वैष्णव को देख करके, किसी सन्यासी को देख करके जिसका मस्तक झुकता नहीं, जो व्यक्ति प्रणाम नहीं करता, शास्त्र में बतलाया है उसका मस्तक नर्क में जाने के लिए बाध्य है। तार मुंड पड़ेगी या नरकेर कुंड, नर्क में तरह तरह की यंत्रणा भोग करने के लिए वो व्यक्ति बाध्य है। इसीलिए हमारे यमराज जी, आप भागवतम भी यदि पढ़कर देखेंगे, तो भागवतम में भी यमराज जी ने इसी बात को कहा है कि कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि तान आन्यत्वम असतो अकृत्य विष्णु कृत्यान। यमराज जी कहते हैं, जब यमदूतों ने पूछा, अजामिल को जब लेने गए थे, पिटाई करके विष्णुदूतों ने भगा दिया, तो यमराज जी के पास में पहुंच करके यमदूत कहने लगे कि हम किसे लाएं किसे ना लाएं, आप सीधा सीधा बता दो। तो यमराज जी ने कहा कि जिस व्यक्ति का कृष्ण भक्त को देख करके मस्तक झुकता नहीं,
जिस व्यक्ति का मस्तक भगवत भक्तों के सामने और भगवान के सामने, भगवान के श्री विग्रह के सामने झुकता नहीं, कृष्णाय नो नमति, जो नमन नहीं करते, जो प्रणाम नहीं करते, जिनका मस्तक नहीं झुकता, उन व्यक्तियों को मेरे पास में घसीट करके ले आओ। तो महाप्रभु इसी विचार को सोच करके संन्यास ग्रहण करके अभी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। अद्वैताचार्य सोचने लगे, नित्यानंद प्रभु सोचने लगे, अरे कम से कम इनके संन्यास वेश का दर्शन नवद्वीप वासियों को, समस्त बंगाल वासियों को हो जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, महाप्रभु को उनका रास्ता घुमा करके शांतिपुर ले आए। और यहीं शांतिपुर में सबसे पहले महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उनको उनके प्रति दृष्टिपात किया, उनको दर्शन प्रदान किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी बालक अवस्था है, लेकिन तब पर भी महाप्रभु का वो दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो गए, उनके चरणों में जाकर के गिर गए। और जितने दिन महाप्रभु वहां पर रहे, उतने दिन रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का दर्शन करते। अद्वैत आचार्य श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद ये रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान करते। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके ऊपर जो एक कृपा प्राप्त हुई है, महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ है, कल हमने सुना था, इसका मूल कारण भी क्या है कि उनके जो दो गुरु बलराम आचार्य और श्री यदुनंदन आचार्य, इन दोनों की कृपा के कारण ही रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। और विशेष करके नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, है ना, हरिदास ठाकुर की रघुनाथ दास गोस्वामी पर विशेष कृपा हुई थी। हरिदास ठाकुर की कृपा कैसे हुई? यही बलराम आचार्य जो थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के एक पुरोहित, ये बलराम आचार्य, इन बलराम आचार्य के यहाँ पर हरिदास ठाकुर आकर के ठहरते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर हरिदास ठाकुर ने विशेष कृपा करी। इसी के प्रताप से उनको महाप्रभु की कृपा मिली है। चैतन्य चरितामृत में इसलिए ये स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भक्त कृपा के बाद में ही भगवान की कृपा होती है। हमने कल विस्तार से इस विषय में चर्चा करी थी कि कैसे भगवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी होती है, पीछे 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 चलती है। रघुनाथ दास बालक वो अध्ययन करते थे, और अध्ययन करते वक्त ही हरिदास ठाकुर उनके ऊपर हरिदास ठाकुर का उनको दर्शन मिलता था। और कविराज गोस्वामी तो इतना तक कहते हैं कि हरिदास कृपा करें ताहार ऊपरे, सही कृपा कारण हैला चैतन्य पाइवारे, कि हरिदास ठाकुर की कृपा हुई, जिस कृपा के कारण उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को प्राप्त किया, महाप्रभु का दर्शन किया, महाप्रभु का उच्चिष्ट प्राप्त किया। और महाप्रभु तो शांतिपुर से चले गए जगन्नाथपुरी। इधर से रघुनाथ दास गोस्वामी पुनः लौट आए अपने घर में सप्तग्राम। लेकिन घर में लौट तो आए, लेकिन और मन नहीं लगता। इनका मन और घर में लगता नहीं है। इनके पिताजी वो बड़े ही धनाढ्य परिवार से थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी उन समस्त धन ऐश्वर्य के प्रति उदासीन है। और रघुनाथ दास गोस्वामी वो श्रीमन महाप्रभु के पास ही जाना चाहते हैं। नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु वास कर रहे हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास ही जाना चाहते हैं। जब पिताजी ने उनकी ऐसी उत्कंठा देखी कि ये तो चैतन्य महाप्रभु के पास में जाना चाह रहा है, घर-बार छोड़ करके भक्त बनना चाह रहा है, साधु बनना चाह रहा है, तो उनके पिताजी ने 11 पहरेदार लगा दिए। आजकल माता-पिता को यही चिंता होती है कि बेटा ज़्यादा भक्ति भजन ना कर ले। जगत बड़ा विचित्र है, देखिए प्रहलाद महाराज ने सप्तम स्कंद में वर्णन किया है कि ये जगत बड़ा विचित्र है। इस विचित्र जगत के अंदर भगवत भक्ति के लिए ही प्राय लोग विरोध करते हैं। यदि कोई किसी गलत आचरण में पड़ा हुआ है, यदि कोई कली के प्रपंच के द्वारा नाच रहा है, तो उसके लिए लोगों को बाधा नहीं होती। लेकिन भगवत भक्ति के लिए अगर कोई विशेष प्रचेष्टा करने लग जाए, तो बाधा होती है। और ये गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, इन्होंने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में 11 पहरेदार लगा दिए। वो जिस किसी कार्य के लिए जाते, ये पहरेदार साथ में रहते। जब-जब भी उन्होंने बच-बुच करके महाप्रभु से मिलने के लिए जाते जगन्नाथपुरी, तो बीच रास्ते से ही इनको पकड़ करके वापस ले आते। अब ऐसा करते-करते कितनी बार इन्होंने घर छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाया।
इनके पिताजी पकड़ करके ले आते। अभी एक समय क्या हुआ, महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए जब निकले थे, तो उस समय पर भी ये शांतिपुर आए। और महाप्रभु जब शांतिपुर आए हैं, तब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि महाप्रभु शांतिपुर आए हुए हैं। तो अब महाप्रभु ने क्या कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, ये महाप्रभु के पास में जा करके और उनसे भेंट करने की कोशिश करी। कुछ वर्ष बीत गए थे, पहला दर्शन जब हुआ था सन्यास के समय पर, तो उसके बाद में अब ये दूसरी मीटिंग थी रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो अद्वैताचार्य के यहाँ पर महाप्रभु आए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी इधर से पहुँचे हैं और महाप्रभु के पास में जाकर के शरणागत हुए, उनको प्रणाम किया। और महाप्रभु ने स्वयं अपने मुख से, महाप्रभु तो अंतर्यामी है, भगवान है ना, सबके मन की बात जानते हैं। इसलिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा देने के लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या शिक्षा देंगे? हमें ही शिक्षा देने के लिए, उनके माध्यम से हमें शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी पर शासन किया। उनको मानो एक तरह से डाँटा। क्या डाँटा? उनको डाँटते हुए कहा, "स्थिर होइया घरे जाओ, नाहौ बातुल, क्रमे क्रमे पाए लो भव सिंधु कूल। मर्कट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हइया। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तोमाय करिबे उद्धार।" महाप्रभु ने गागर में सागर की भांति रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा, बोले देखो, सबसे पहली बात, घरे जाओ, स्थिर हैया, ना हो बातुल। बातुल समझते हैं? बातुल मतलब किसी चीज को अति शीघ्र प्राप्त करने के लिए प्रचेष्टा करने वाला व्यक्ति, उसे बातुल कहते हैं। अस्थिर, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो, बस जल्दी-जल्दी हर किसी को छटपट करने वाला व्यक्ति, उसको बातुल कहा जाता है। तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या शिक्षा दी? बोले बार-बार जो घर छोड़-छोड़ करके मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हो ना, घरे जाओ, वापस घर में लौट जाओ और स्थिर हो जाओ। स्थिर हो जाओ मतलब एक जगह स्थिर अपनी बुद्धि को स्थिर करो। कभी छोड़ कर के आते हो, तो तुरंत दौड़ करके मेरे पास में आने की प्रचेष्टा करते हो। माता-पिता घर में ले जाकर के पकड़ लेते हैं, तो फिर वापस वहाँ रहने लग जाते हो। पुनः वापस अस्थिर होकर के मेरे पास आने की कोशिश करते हो। ये अस्थिरता नहीं चलेगी। स्थिर होकर के घर में रहो। महाप्रभु ने ऐसी शिक्षा क्यों दी? महाप्रभु ने ऐसी शिक्षा इसलिए दी क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से हम जैसे साधक भक्तों को शिक्षा देना चाहते हैं, जिनके मन में इच्छा है कि हम भी गृह त्याग करके भगवत भजन में ही सारा समय व्यतीत करें। तो महाप्रभु उनको शिक्षा दे रहे हैं कि हठात छलांग लगा करके बात नहीं बनती। क्रमे-क्रमे पाए लोग भव सिंधु कूल। जो भगवत भजन का रास्ता है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से उसमें सिद्धि प्राप्ति होती है। आप एक छलांग लगा करके और सीधा ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुँच जाओगे, ऐसा होता नहीं। एक-एक सीढ़ी, क्रमे-क्रमे का अर्थात एक-एक स्टेप आगे बढ़ते, क्रमशः इस भक्ति मार्ग पर हमें ऊपर चलना होगा। अगर कोई हठात प्रचेष्टा करे कि एक बार में जंप करके आज ही मैं तो बस भाव भक्त में पहुँच जाऊँ, भाला जाप करते ही, हरे कृष्ण नाम उच्चारण करते ही आँखों से आँसू बहने लगे, शरीर में रोमांच होने लग जाए, संसार फूँकार काने न पशिबो, देह रूग दुरु रवे, इस तरह का आचरण हमारा हो जाए, तो संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा, "मर्कट वैराग्य ना कर लोक दिखाया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हइया।" बहुत शिक्षा है देखो। एक घर में रहने वाले व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए, महाप्रभु ने हमारे लिए शिक्षा प्रदान करी। क्या कह रहे हैं? मर्कट वैराग्य ना कर। मर्कट किसे कहते हैं जानते हैं? मर्कट अर्थात होता है बंदर। वृंदावन जाते हैं देखिएगा बंदर को, कैसे बिल्कुल वैरागी पूर्वक बैठा रहता है। सीढ़ी के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठा है आँख बंद करके। आने-जाने वाले लोगों के ऊपर जैसे उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। लेकिन वास्तव में आँख बंद करके दूर से देख लेता है। अच्छा, उधर से व्यक्ति आ रहा है, हाथ में पर्स है। अच्छा, इधर से और एक आ रहा है, हाथ में मोबाइल है। आजकल तो जाकर के देख लोगे वृंदावन में सब पता चल जाएगा। आँख दूर से देख लेता है बस और आँख बंद करके बैठा रहता है। जैसे व्यक्ति पास में आए, लोग तो सोच रहे हैं कि ये बंदर है बेचारा, लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों बोलते हैं। आँख बंद करके अपना बैठा हुआ है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता और वो अपना फ़ोन पर बात करते-करते जा रहे हैं। जैसे ही पास में आए, तुरंत मारा झपट्टा, फ़ोन छीन करके ले गए।
चश्मा पहन के आ रहा है, देख लिया। व्यक्ति अपना आराम से चलता रहता है, बंदर चुपचाप पीछे से आएगा, बिना किसी आँखों के खरोच नहीं पड़ेगी, कान पर भी बिल्कुल कुछ खरोच नहीं पड़ेगी। आसानी से चश्मा निकाला और पहुँच गया ऊपर। आप जा रहे हो, ध्यान नहीं है, हाथ में पर्स है, तुरंत पर्स खींच करके, तोड़ करके ले गया और जाकर के अपना बैठ गए। बाहर से देखने में कैसा लगता है? अनासक्त है, बिल्कुल बैरागी है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बार जब अब आपकी वस्तु चली गई, आपका द्रव्य उसके पास में चलेगा, अब ब्लैकमेलिंग चालू होगी। अब निकालो, फ्रूटी दो, खाद्य पदार्थ दो, केला दो, कुछ ना कुछ दोगे तभी जाकर के मिलने वाला है। तो सांसारिक व्यक्तियों को कभी-कभी देखने को मिलता है, ऐसे ही मरकट वैरागी बनते हैं। कभी-कभी हम भगवत भजन में जब आते हैं, शुरू-शुरू के समय पर ऐसा ही होता है, हम भी चाहते हैं कि हमारे से बड़ा और भक्त कोई है नहीं। सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त होकर के, बिना कुछ घरवालों से बात नहीं करना और सांसारिक लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना। जब देखो तब हाथ में माला लेकर के हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। शुरू-शुरू में बहुत दिखावटी भक्ति हमारी भी आरंभ हो जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, बोले मरकट वैराग्य मत करो। ये बंदर जैसा दिखावटी भक्ति, ये दिखावटी वैराग्य मत करो। यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। अरे! ये शरीर के निर्वाह के लिए जितना कुछ सांसारिक विषयों की आवश्यकता है, उसको ग्रहण करो। मरकट वैराग्य करने से कभी भी बात नहीं बनेगी। हमें अपनी वर्तमान परिस्थिति को रियलाइज़ करके, उसके अनुरूप आचरण करना पड़ेगा देखो। इस बात को बहुत अच्छे से समझो देखो, भक्ति मार्ग बहुत प्रैक्टिकल मार्ग है। ये कोई इम्प्रैक्टिकल मार्ग नहीं है जहाँ पर बस भाव भाव बहुत ही भावुक होकर के जैसा-कैसा आचरण किया, उससे ही भगवान प्रसन्न हो गए। हाँ, भगवान भावग्राही हैं, भाव ग्रहण करते हैं, लेकिन वो भाव सच्चा होना चाहिए। केवल मात्र इम्प्रैक्टिकल तरीके से प्रभु जी हमारा तो बहुत अच्छा भाव है, हम इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, भगवान हमें दर्शन देते हैं, भगवान हमारे सपने में आकर के हमें आदेश देते हैं। इस तरह की जो इम्प्रैक्टिकल बातें लोग करते हैं ना, हम तो प्राय हर जगह ट्रैवल करते हैं। कई लोग आकर के हमसे ऐसी बात करते हैं, प्रभु जी हमें तो ठाकुर जी रात में आकर के दर्शन प्रदान करते हैं और भगवान हमसे माँगते हैं, हमें एक आदेश देते हैं कि हमें ऐसा भोजन प्रदान करो, हमें ऐसा भोग लगाओ। देखो इम्प्रैक्टिकल होकर के बहुत भावुक वाली बातें करना सहज है। लेकिन वास्तव में अपनी परिस्थिति रियलाइज़ करके देखो, जिस व्यक्ति से सचमुच में भगवान माँगते हो, जिस व्यक्ति से सचमुच भगवान सेवा ग्रहण करते हो या उसको आदेश देते हो, क्या उस व्यक्ति की अवस्था ऐसी होगी कि एक क्षण तो वो भगवत भक्ति के अंदर इतना लीन हो गया कि भगवान उसे माँग-माँग करके खा रहे हैं और दूसरे ही क्षण छोटी-मोटी अगर बात हो, सांसारिक बात, तो उसके लिए काम, क्रोध, लोभ में लिप्त हो जाए? भगवान ने माँग-माँग कर खाया है हमारे गोस्वामी वर्गों से। भगवान ने स्वप्न आदेश प्रदान किया है हमारे जितने सारे गुरु वर्ग हैं उनको और उनकी अवस्था एक बार देखो और हमारी अपनी व्यक्तिगत अवस्था देखो। तो ये संसार में रहते हुए केवल मर्कट वैराग्य करने से नहीं होता। हम अपनी स्थिति को हम कपट कर सकते हैं, कपटता कर सकते हैं लेकिन दूसरों के सामने और वो भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। कपटता का आश्रय लेकर के ठगा जा सकता है संसार के लोगों को, भगवान को क्या ठग सकते हैं? गुरु वैष्णवों को क्या हम ठग सकते हैं? उनको ठगा नहीं जा सकता, बल्कि वो तो कौन है? वंचकों के भी वंचक हैं। गाते हैं ना प्रभुपाद दशकम में, गति वंचित वंचक चिंत्य पदम, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। महाप्रभु, उनके परिकर, हमारे समस्त गुरुवर्ग, वैष्णव लोग वो कौन है? वो वंचकों के भी वंचक हैं। इसलिए उनकी वंचना हम नहीं कर सकते, बल्कि हम यदि कपट आचरण या हम यदि मरकट वैराग्य उनके सामने दिखलाते हैं, तो उससे हमारी ही वंचना हो रही है। हम स्वयं वंचित हो जा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु ये रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनासक्त अनासक्त होकर के संसार में रहो और यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। मतलब शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ आवश्यकता है, उसे ग्रहण करो, लेकिन हाँ, उसके प्रति आसक्त मत हो।
उसके प्रति आसक्ति प्रकाश मत करो। संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए हमारे परिवार को भी हमारी आवश्यकता है, हमें भी परिवार की आवश्यकता है। हम समाज में रहते हैं इसलिए हमें सामाजिक दायित्व भी निभाने पड़ेंगे। लेकिन इन सब को निभाते, 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 निभाते उनसे अनासक्त रहना होगा। उसमें आसक्त नहीं हो जाना है। मर्कट वैराग्य भी नहीं करना है और आसक्त भी नहीं होना है। शास्त्र में इसे कहा गया युक्त वैराग्य। हमारे रूप गोस्वामी पाद ने इसको अपने ग्रंथों में वर्णन किया है, युक्त वैराग्य। कुछ-कुछ लोगों की क्या होता है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग बुद्धि हो जाती है और वो इस तरह का मर्कट वैराग्य, इस तरह का फल्गु वैराग्य दिखलाते हैं। ये वैराग्य शास्त्रों में कई तरह के बतलाए हैं। जैसे उदाहरण से समझिएगा, श्मशान जाते हैं, घर का परिवार का कोई व्यक्ति मर जाए, तो फूँकने के लिए तो जाना ही पड़ता है श्मशान। तो जब शमशान घाट में जाते हैं उनकी अंतिम क्रिया के समय पर और व्यक्ति को जलता हुआ देखते हैं, तो उसको देख कर के मन में ऐसा वैराग आ जाता है कि देखो, देखो सारा जीवन भर जिस शरीर को इतना पोषण दिया, जिस शरीर के लिए इतना परिश्रम किया, आज वो ही शरीर बस एक मुट्ठी भर राख बन करके रह गया। तो वहाँ शमशान में जाकर के हमें बड़ा वैराग्य हो जाता है, बोले देखो क्या साथ में गया। पैसा, धन, दौलत, संपत्ति जितना कुछ था, सब का सब यहीं रह गया। इसलिए अब मैं भी अपना समय जो नश्वर वस्तु है उसमें नहीं लगाऊँगा। भगवान की भक्ति, भगवान के भजन में समय व्यतीत करूँगा। अभी शमशान तक तो ये भावना रहती है। घर में आए, घर में भी कुछ क्षण तक ये भावना रहती है। स्नान ध्यान किया, पत्नी से कहा ज़रा भोजन ले आओ, भोजन करते हैं, कुछ देर बीती और उसके बाद में वो जो शमशान का वैराग्य था, वो धीरे-धीरे उतरने लगता है। और कुछ समय बाद में, 1 दिन बाद में तो संपूर्ण रूप में उस चीज़ को भूल जाते हैं। अरे! मरने वाले मर गए, हम तो अपने गृह के कार्यों में लगे। तो हम अपने गृह कार्यों में पुनः वापस मत्त हो जाते हैं, संसार आसक्ति में पुनः वापस से लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे श्मशान वैराग्य, ऐसा फल्गु वैराग्य, उससे कार्य नहीं बनता भैया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, इस फल्गु वैराग्य से ऊपर उठ करके, इस श्मशान वैराग्य से ऊपर उठ करके, अपनी व्यक्तिगत अवस्था को एनालाइज़ करता है। मेरी अवस्था कैसी है और मेरी उस अवस्था के अनुरूप कितनी सांसारिक वस्तुओं की मुझे आवश्यकता है और कितना मुझे भगवत भजन के लिए प्रचेष्टा करनी पड़ेगी। इस चीज़ का एनालाइज़ करके प्रैक्टिकली भगवत मार्ग पर अग्रसर होता है। बहुत ज़्यादा सांसारिक वस्तुओं को एकत्रित करके संसार में आसक्ति भी नहीं बढ़ाता। उससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अनासक्त होते-होते भगवत भजन में, भगवन नाम में, साधु सेवा में अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऐसे क्रमशः क्या होता है, वो इस संसार सागर को पार करने की कोशिश करता है। महाप्रभु ने इसलिए ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश दिया, ये हमारे लिए ही दिया। जो गृहस्थों के लिए, जो सांसारिक व्यक्तियों के लिए ये उपदेश देते हुए महाप्रभु ने कहा, "क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कूल।" हठात एक छलांग मार करके बात नहीं बनेगी, क्रमशः हम भगवत भक्ति में अग्रसर होंगे। इसलिए महाप्रभु ये उपदेश देते हैं कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पुनः घर में चले जाओ और घर में जाकर के अपनी अवस्था के अनुरूप अपने एनालाइज़ करके उसके बाद में भगवत भजन में करो। और महाप्रभु ने एक चीज़ क्या बतलाई? अंतरे करो निष्ठा, बाह्य लोक व्यवहार। बहुत इम्पोर्टेंट उपदेश है, देखो ध्यान से समझना इसको। महाप्रभु कहते हैं कि जो भी अपनी निष्ठा है, जो भी अपनी भगवत भजन की उत्कंठा है, उसको अंदर रखो। हृदय में रखो, अंतरे करो निष्ठा, बाह्य लोक व्यवहार। बाहर में लोगों के साथ में कैसा आचरण करो? जैसा वो चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान क्या भजन के प्रति जो वैराग्य हृदय में जागृत हो रहा है, उसको बाहर प्रकाशित करने लग जाए। अब जब बाहर प्रकाशित करने लग जाए, संसार के व्यक्ति वो तो है ही विषयी और वो चाहेंगे किसी को भी इस विषय गर्त से बाहर भेज देने के लिए। वो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए वो हमेशा क्या करेंगे, तुमको उसके अंदर ही खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए सांसारिक व्यक्तियों के सामने यदि जाओ, तो उनके सामने उनके जैसा आचरण करो। लेकिन हाँ, उनसे लिप्त नहीं होना है। कई लोग इस उपदेश को सुन कर के सोचते हैं कि हाँ, चलो प्रभु जी ने ही तो कहा है ना कि संसारिक लोगों के साथ में संसारिक जैसा आचरण करो, तो ठीक है अब तो हम संसार के कार्यों में ही बद्ध होकर के, लिप्त होकर के उनके जैसे ही हो गए। नहीं, बाह्य आचरण केवल मात्र ऐसा करना है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने इष्ट का स्मरण रहना चाहिए। अपना निष्ठा
बनी रहनी चाहिए। इसलिए वहाँ पर बतलाया गया है कि इसी को ही युक्त वैराग्य कहा गया। जब कोई व्यक्ति अभक्तों के सामने जाता है, तो अभक्तों के सामने जब कोई भक्त अभक्तों के सामने जाता है, जैसे परिवार के लोग हैं, कभी-कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार के, हमारे जो और सगे-संबंधी हैं, वे सब तो कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए नहीं हैं, माला नहीं करते, प्याज़-लहसुन खाते हैं, भगवत भजन से दूर हैं, तो ऐसे में हम अगर जाते हैं, तो हमारा उपहास करते हैं। शादी-ब्याह इत्यादि में जाते हैं, तो हमारा उपहास करते हैं। तो ऐसे में हमें बड़े बुद्धिमानी पूर्वक वहाँ जाकर के उनके जैसा आचरण कर लेना चाहिए। ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। हाँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब हमारा भगवत भजन पुष्ट होगा, जब हम खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो ऐसे में स्वयं ही वो भक्ति बाहर प्रकाशित होगी। तब हम चाहने पर भी छुपा नहीं पाएँगे। लेकिन जब तक वो अवस्था नहीं आती, जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते, जब तक हमारा अधिकार बहुत निम्न है, नीचा है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, अपना अंतर में निष्ठा करते हुए कुशलतापूर्वक, चतुराई पूर्वक भगवत भजन करना चाहिए और बाहर जब लोगों के सामने जाओ, तो उनके सामने उन्हीं के जैसा आचरण करते-करते उनके साथ में समय काट लेना चाहिए। जब तक उनके सामने हैं, तब तक उनके जैसे होकर के बस हट गए और पुनः अपना एकांत में आकर के भगवत भजन के लिए बैठ गए। ऐसे बुद्धिमानी पूर्वक इस संसार में भजन करना पड़ेगा। महाप्रभु ने इसलिए कहा है, "जेई जन कृष्ण भजे सई बड़ो चतुर।" जो व्यक्ति भगवत भजन करना चाहता है ना, उसे तो बहुत चतुराई पूर्वक, बहुत बुद्धिमानी पूर्वक अपने को सावधान रखते हुए भगवत भजन करना पड़ेगा। है ना? ये भगवत भजन करने कैसा है? शास्त्र कहता है, भक्ति मार्ग इह कंटक कोटि रुद्धा। मानो बहुत सारे काँटों से बिखरा हुआ एक रास्ता है। उसके ऊपर चलना है तो कैसे चलना होगा? बड़ी सावधानी से, बड़े सोच-विचार करके कदम रखने पड़ेंगे। ना? तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को इस तरह का उपदेश दिया है। रघुनाथ दास गोस्वामी उस उपदेश को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके पुनः घर में आते हैं और फिर कैसा आचरण वो आगे बढ़ते हैं, उसको हम आगामी कक्षाओं में श्रवण करेंगे। ठीक है? महाप्रभु का ये उपदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभदायक है। इस पर विचार करो, मंथन करो और मंथन करके उसके अनुरूप ही आचरण करो। आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।